जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रह उपग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं देखेंगे। देखिए, ये जो है वह सूर्य है और इस प्रकार से ये सब 8 ग्रह है। 9वां ग्रह था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है, क्योंकि यह जो है वरुण की कक्षा को काट काट देता था। ठीक है, मतलब अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में चला जाता था लपर चटर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ग्रह हैं जो कि लाइन में हम लोग सिर्फ इसलिए डाल देते हैं क्योंकि इसे सिर्फ पढ़ने की सुविधा के लिए लाइन में डाल देते हैं। जबकि ये ग्रह जो है, कोई सूर्य के उस पार है, कोई सूर्य की इस पार है, कोई अलग दिशा में, कोई धीरे चल रहा है, कोई स्पीड में चल रहा है, इसलिए ये सब अलग थलग स्थित होते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है, जो सौर मंडल में सूर्य जो है वह पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है फुल स्पीड में। और ये जो सौर मंडल में जितने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य किस प्रकार से स्पीड में भाग रहा होगा और उसके पीछे फिर सभी ग्रह उसके चारों ओर भाग रहे होंगे, कितनी गजब की मतलब स्थिति रहती होगी, है ना। तो देखते हैं प्लेनेट के बारे में, यानी कि ग्रह के बारे में। देखिए, ग्रह वह आकाशीय पिंड है जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का ऊष्मा होता है। ठीक है, जैसे कि सॉरी, माफ कीजिएगा, वह आकाशीय पिंड है जिसके पास ना तो स्वयं की ऊर्जा होती है, ना तो स्वयं का मतलब इसमें प्रकाश होता है। यह अपने प्रकाश और ऊर्जा के लिए दूसरे ग्रहों पर इस निर्भर रहता है। ठीक है, आश्रित रहता है। जैसे कि अपने निकटतम तारा पर आश्रित रहता है। जैसे हमारा जो सौरमंडल है वह, उसका निकटतम तारा कौन सा है, हम सभी ग्रहों के जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। ठीक है, सूर्य को स्पेशल हमने नाम दिया है सूर्य करके, वो भी एक तारा ही है। ठीक है, तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपनी ऊर्जा होती है, ना अपना कोई प्रकाश होता है, वह ऊर्जा और प्रकाश के लिए अपने सबसे निकटतम तारा हमारे लिए सूर्य, उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो है ग्रहों की संख्या वो थी 9 थी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या केवल और केवल 8 है। ठीक है, देखिए, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक होता है पार्थिव टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है जोवियन ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह वो होते हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से मतलब जाना जाता है। देखिए, सूर्य के नजदीक जो 4 ग्रह हैं उनसे हम लोग आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं। ये जो ग्रह है वो पृथ्वी से समांतर रखते हैं और इस साइज में भी थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं वो थोड़े बड़े से दिख रहे हैं और ये 4 ग्रह जो हैं वो छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 4 ग्रह दिख रहे हैं वही है पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल ग्रह, जो कि पृथ्वी से समांतर रखते हैं। और इनका उपग्रह भी कम होता है, या तो किसी में तो उपग्रह होते भी नहीं, जैसे कि बुध और शुक्र। बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके उपग्रहों को अपनी ओर खींच लिया है और अपने में मिला लिया है। ठीक है, इसमें ग्रहों की संख्या जो है वह है 4। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। ये 4 जो है ये पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल ग्रह के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो आता है दूसरा वो है जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य से दूरी के हिसाब में काफ़ी मतलब दूर पर स्थित होते हैं। इसमें जो बृहस्पति है, बृहस्पति से ये सब जो है समानता रखते हैं। इनका आकार जो है अपेक्षाकृत इन चारों ग्रहों के अपेक्षा, पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा जोवियन ग्रहों का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। देख भी सकते हैं ये 4 छोटे हैं तो बाकी ये जो है वो साइज में कुछ बड़े हैं इनसे। इनका घनत्व लेकिन कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व जो है जोवियन ग्रह का वो कम होता है। इसमें ये जो है गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे कि उपग्रह इनका देखें तो इनका उपग्रह भी बहुत अधिक होता है। जैसे कि इनका जो है 80-90 इस प्रकार से उपग्रह इनके होते हैं, किसी के 84, किसी के 92 इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इसका में जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं उन्हें हम जोवियन ग्रह के रूप में देखते हैं। ठीक है, शुरू के जो 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह के रूप में, पार्थिव ग्रह के रूप में, और उसके बाद जो 4 ग्रह हैं उसे जोवियन ग्रह के रूप में, बाह्य ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद आता है प्लूटो। प्लूटो जो है यह 9वां ग्रह था किसी जमाने में, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेज रिपब्लिक, एक गणराज्य है मतलब देश है। ठीक है, चेज गणराज्य, तो उसमें उसकी राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई। उस बैठक में ग्रह की श्रेणी को निकाला गया। ठीक है, इसे मतलब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि प्लूटो में 3 कमी थी। ठीक है, और इसे बौना ग्रह में डाल दिया गया। इसे निकालने के 3 कारण थे कि जो इसका आकार जो है बहुत ही अधिक छोटा है। ठीक है, एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा है। इसकी वजह से क्या होता है कि यह अपना कक्षा छोड़कर दूसरे कक्षा में चला जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका यह था कि इसका दीर्घवृत्तीय कक्षा नहीं था। ठीक है, इसका कक्षा जो था तो वह वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है, वरुण की कक्षा में मतलब यह जाकर मिल जाता था। ये 3 कारण थे, इसलिए प्लूटो को निकाल दिया गया। अब देखते हैं उपग्रह। ठीक है, उपग्रह जैसे कि इसका ऊष्मा व प्रकाश, उपग्रह के पास भी स्वयं का ऊष्मा व स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह भी जो है अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। जैसे कि
हमारा निकटतम हमारा जो उपग्रह है वह है चंद्रमा। यहाँ पर छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है, वह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। देखिए जो निकटतम ग्रह का जो है यह चक्कर लगाता है, जैसे कि चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। ये और यानी कि चंद्रमा का ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इसलिए पृथ्वी का यह चक्कर लगाता है। देखिए ये जो उपग्रह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह यानी कि किसी छोटे से ग्रह के मतलब चक्कर लगाने वाले टुकड़े, और जैसे कि हमारा पृथ्वी का चंद्रमा और बाकी सबका भी बहुत सारा उपग्रह है, ठीक है, उसी प्रकार से। और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जिसे मानव द्वारा निर्माण करके अंतरिक्ष पर भेजा जाता है। उसके कार्य होता है संचार और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब जो है इसका सबका संचार जो है वह उपग्रहों के द्वारा होता है, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से। और उसी प्रकार से मौसम कब बदलने वाला है, ठीक है, मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध दो, ये सारी भविष्यवाणी किससे होती है, तो कृत्रिम उपग्रहों से होती है। देखिए सर्वाधिक उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास है, ठीक है, बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह है, उसके बाद शनि के पास है। बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसके उपग्रह इतने छोटे और मतलब कमजोर नहीं कहना चाहिए, मतलब इतने छोटे थे आकार में कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे अपनी ओर खींच लिया। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले आता है बुध आता है, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, और उसके बाद था प्लूटो जिसे हटा दिया गया है। अगर भार के अनुसार देखें मतलब आकार के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और उसके बाद फिर बुध आता है, ठीक है। तो ये जो है क्रम है। देखिए कई प्रकार के ऐसे 5 ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, मतलब अपने नेत्रों से, मतलब आकाश में हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये जो ग्रह है वो पृथ्वी से मतलब एक सिद्ध पर होते हैं, इसलिए दिखाई दे देते हैं। जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया और मंगल। बुध, शुक्र और मंगल ये जो 4 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, ठीक है, मतलब वो तीनों ग्रह जो है पृथ्वी के आसपास मतलब दिखाई देते हैं। कभी कभी चंद्रमा के पास होते हैं, तो ये जो है कभी कभी एकदम मतलब तारे के समान ही चमकते हुए दिखाई देते हैं चंद्रमा के पास। तो ये लोग तीनों यह ग्रह भी हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसके अलावा शनि हो गया और बुध हो शनि हो गया और गुरु हो गया, गुरु यानी कि बृहस्पति, ठीक है। ये जो दोनों ग्रह हैं ये भी कभी कभी ऐसी स्थितियां पड़ जाती हैं कि इनके बीच कोई भी क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या फिर किसी प्रकार का ग्रह नहीं आता, तो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो पृथ्वी से ये भी दिखाई पड़ जाते हैं। इसके अलावा अरुण, वरुण है, ये काफ़ी दूरी पर स्थित होने के कारण ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो 5 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और मतलब बृहस्पति और शनि, ये जो है दिखाई दे देते हैं हमें नग्न आंखों से। सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी का है, ठीक है, पृथ्वी का जो घनत्व है सर्वाधिक है। इसके अंदर बहुत सारी मतलब चीज़ें भरी हुई मटेरियल, ठीक है, जिसे खोद खोद कर इंसान बाहर निकाल रहा है। और सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह अगर किसी ग्रह का है तो वह है बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह है जिसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है सबसे छोटा उपग्रह जो है मंगल का डिमोस है। डिमोस जो है वह सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे तेज घूर्णन जो है बृहस्पति करता है। देखिए बृहस्पति जो है वह रहने को तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका घनत्व तो बहुत कम है, इसलिए वो घूर्णन बहुत स्पीड में करता है। यानी कि हमारे यहाँ 9.5 घंटे में मतलब यह एक घूर्णन पूरा कर लेता है। और सबसे धीमा घूर्णन जो है वह शुक्र करता है। शुक्र इतना धीरे 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 घूमता है कि इसे पूरा एक चक्कर मतलब घूमने में मतलब यहाँ पर 249 दिन लग जाते हैं, ठीक है, घंटे नहीं दिन लग जाते हैं पूरा, ठीक है। आधा साल से ज़्यादा निकल जाता है लगभग। कई महीने तक यहाँ पर क्या होता है, दिन ही रहता है, कई महीने तक पूरा रात ही रहता है। देखिए सबसे गर्म जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और इसके अलावा सबसे ठंडा जो ग्रह है वह अरुण और वरुण है, ठीक है। अरुण और वरुण इतने ठंडे हैं कि वहाँ पर जलते हुए शोले को भी लेकर जाए तो वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद होता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन ऐसा जोन होता है जो कि अंतरिक्ष पर ऐसा स्थान जहाँ पर जीवन का संभावना होती है, जीवन संभव होता है, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए तो हम लोग जी रहे हैं। इसके अलावा जो है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना मतलब बताई जाती है। और इसके लिए जो है वहाँ पर अंतरिक्ष में कपास का एक पौधा भेजा गया है, ठीक है। लाइट गोल हो गया है इसलिए आप लोग सुन के ध्यान दे दीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और जो कुछ लाइट गोल की वजह से नहीं दिखाई दिया गया उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।